Welcome to a special show at onhindustantimes.com. We have one of India's most remarkable political leaders, the Chief Minister of Bihar, Nitish Kumar with us. नीतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया। मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूँगा कि कुछ ही हफ्तों पहले आपके कार्यकाल का 1 साल पूरा हुआ। इस पिछले 1 साल को आप कैसे देखते हैं? एक आलोचना ये काफ़ी उठती है कि जिस रूप में आप फोकस्ड थे रूल ऑफ लॉ पे, गवर्नेंस पे, इकोनॉमिक रिफॉर्म पे अपने पहले 2 कार्यकाल में, वो उतना आप इस बार कर नहीं पाए। क्या आपको ये लगता है? नहीं, ये गलत परसेप्शन क्रिएट करने की कोशिश हो रही है। ये फैक्ट्स पर आधारित बिल्कुल नहीं है। 1 साल में किसी भी चीज़ पर कोई रूल ऑफ लॉ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और गवर्नेंस में तो नए प्रयोग हुए। हम लोगों ने वहाँ एक लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून बनाया लास्ट ईयर, उसको लागू किया है 5 जून से। 5 जून जो संपूर्ण क्रांति दिवस है, जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था और वही विश्व पर्यावरण दिवस भी है। उस दिन से हम लोगों ने लागू किया है। हर एक जिले में और सब डिवीज़न में एक लोक शिकायत निवारण प्राधिकार बना दिया गया और अब कानूनी अधिकार है कि अगर आपकी कोई शिकायत है तो आप वहाँ बताइए, फिर आपको एक तारीख दी जाएगी। उस तारीख पर जिस विभाग से शिकायत है उससे रिलेटेड ऑफिसर को बुलाया जाता है और उसको रिजॉल्व किया जाता है। इतने कम समय में लगभग, मैं लगभग बोल रहा हूँ, उसमें 1500 की कमी होगी, लगभग 67-68,000 इशूज का निपटारा हुआ है। यानी गवर्नेंस में नया प्रयोग है, कोई देखता ही नहीं। हम अभी निश्चय यात्रा में हर जगह जा रहे हैं, देख रहे हैं क्या ज़बरदस्त ढंग से वो काम कर रहा है। अब किसी को अपना एप्लीकेशन लेकर किसी के दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं, वो वहाँ अप्लाई कर दे और उसके बाद इतना स्ट्रांग क्यों? नहीं, हम नहीं जानते, कमजोरी नहीं कोई कमजोरी नहीं है। क्राइम रेट घट गया है। ये एक होता है ना कि ज़बरदस्ती किसी बात को कहना। आप बताइए, सबसे ज़्यादा क्राइम 1 लाख की आबादी पर जो क्राइम होता है, नंबर ऑफ क्राइम्स के हिसाब से नंबर 1 दिल्ली है। बिहार 22वें पर है, लेकिन बिहार की चर्चा होती है। कहीं एक छोटी सी घटना घटेगी, वो प्रमुखता से छपती है। तो बिहार में क्राइम रेट बहुत नीचे है और इस शराबबंदी के बाद तो और ग्राफ नीचे गया है क्राइम का। लेकिन ये गलत बात है, पीस है वहाँ। आप भले ही यानी एक मीडिया के एक सेक्शन के माध्यम से इन सब बातों को पढ़ते हैं या देखते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज कुछ और है। आपने शराबबंदी की बात कही, ये आपका सबसे बड़ा पॉलिसी इनिशिएटिव रहा है पिछले साल का। इसमें भी 2 बात उठती हैं। एक तो कि एक ब्लैक इकोनॉमी, बूट लेगिंग इकोनॉमी वहाँ शुरू हो गया, और दूसरा हाईकोर्ट ने भी उस कानून को रद्द किया, वो अभी भी पेंडिंग है। नहीं, हाईकोर्ट ने हमारे पुराने जो एक्साइज एक्ट में अमेंडमेंट हुआ था उसके बारे में एक फ़ैसला दिया, जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने अपील किया और स्टे मिल गया। वो बात तो अलग है, अब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चलेगा और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जो भी हम लोगों ने काम किया वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के अनुरूप किया, इसलिए उसमें कोई नहीं। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला पूर्व से ही है, ये शराब का ट्रेड या शराब को ग्रहण करना ये किसी का फंडामेंटल राइट नहीं है। और स्टेट को इस मामले में कॉन्स्टिट्यूशन ने ही कहा, डायरेक्ट किया कि करना चाहिए, और जब स्टेट ऐसा करती है तो कोर्ट के नज़रिए, कोर्ट का इसमें इंटरप्रिटेशन बहुत पहले से। खैर वो तो एक पक्ष है। रही बात दूसरी बात है कि हम लोगों के यहाँ इतना इसका इम्पैक्ट अच्छा पड़ा है, लेकिन कहीं कहीं इक्के दुक्के लोग जो इस धंधे में हैं तो उस पर पूरी सक्रियता से कार्रवाई हो रही है। इधर से उधर से कुछ शराब लाना और बंद हो गया है, तो इसके माध्यम से उनको कुछ ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो इस धंधेबाजी को हम लोग बिल्कुल अच्छी तरह डील कर रहे हैं। और अभी तो हमने कहा है पुलिस को कि पुराने जो भी शराब के ट्रेडर थे, आप देखिए उनको किन दिनों क्या कर रहे हैं। अगर कोई दूसरे काम में है, मोस्ट वेलकम। कर क्या रहे हैं ये तो देखिए। और नीचे के लेवल पर जो पुलिस हो या एक्साइज का व्यक्ति हो, हम लोगों ने ऑर्डर निकाल दिया कि जिस थाने की सीमा के अंदर
अगर इस तरह का कोई ट्रेड पकड़ा जाएगा तो इसमें उसको भी हम लोग रिस्पॉन्सिबल मानेंगे। क्राइम जो है, आप समझ लीजिए कि शराबबंदी हो गई, तो ये जो भी कर रहा है वो क्रिमिनल एक्ट है, सजा के प्रावधान है, कानून में कड़े प्रावधान, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन ये कोई आप कैसे किससे गारंटी मांगते हैं? जो क्राइम करने की मेंटेलिटी होती है वो व्यक्ति और इंसान के ऊपर है। तरह तरह के लोग होते हैं, अच्छी मानसिकता के लोग भी होते हैं, बुरी मानसिकता के भी लोग होते हैं। तो इस तरह का क्राइम करेंगे, एक से एक कानून बना हुआ है, मर्डर का, रेप का, इसके बाद भी होता है ना। तो जरूरत इस बात की है कि जो इसको वायलेट करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। और दूसरी बात है कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड रूप धारण न करे, तो उसके लिए एक्शन। कानूनी राज्य का एक सिद्धांत है कि जिसने कानून का उल्लंघन किया है उस इंडिविजुअल की कल्पेबिलिटी होती है। जिस प्रकार का कानून आपने बनाया, हमने ये देखा कि एक कलेक्टिव पनिशमेंट कि घर परिवार में जितने लोग हैं सबको। देखिए, हमने लोगों से ओपिनियन मांगा है, क्या आप बताइए। हाउस के अंदर भी हमने कहा कि भाई आप बता रहे हैं तो इसको सजेस्ट तो करिए, करना क्या चाहिए। तो कोई पॉजिटिव सजेशन पहले देते नहीं थे। फिर हमने ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई है, लीगल ओपिनियन ले रहे हैं इन सब चीज़ों के मामले में। लेकिन एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, 2-3 पॉइंट पर मुख्यतः लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो उसको हर एंगल से एग्जामिन किया जा रहा है और वो उसके बारे में जो भी जरूरी कार्रवाई हो करेंगे। अब जैसे नहीं, वो प्रोसेस हमने खुद ही ओपिनियन मांगा था लोगों से कि आप अपनी राय बताइए, उनके साथ इंटरेक्ट किया, ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया, सब चीज़ जो आया है उसको फुल्ली हमने लीगल ओपिनियन के लिए भेजा हुआ है। जब लीगल ओपिनियन उसके बारे में जो आएगा अकॉर्डिंगली फिर गवर्नमेंट उस पर कंसीडर करेगी, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन एक बात हम आपको बता देते हैं, ये जो कलेक्टिव फाइन की बात कर रहे हैं ना, कलेक्टिव फाइन का प्रोविजन नया नहीं है। जो 1915 का एक्साइज एक्ट है ना, उसमें भी है, और डिफरेंट क्राइम्स में कलेक्टिव फाइन का प्रोविजन है। हालांकि आप जान लीजिए, इतने दिनों में जो डिफरेंट सेक्शन में थे हम उसको नीचे अवॉइड करते। प्रोविजन होना एक चीज़ होती है, उसको करना दूसरी चीज़ है। आप बताइए, कहीं कलेक्टिव फाइन हुआ? बड़ा जोर का हल्ला हुआ कि भाई यहाँ फाइन हो रहा, वहाँ फाइन हो रहा। अरे उसने नोटिस दिया, एक जगह जिले में लोगों ने, गांव के लोगों ने ही कहा कलेक्टर को कि कुछ कीजिएगा तब होगा, तो नोटिस दिया, फाइन वाइन नहीं हुआ, कार्यान्वयन वो पक्ष नहीं हुआ। नहीं। अच्छा, दूसरी बात है कि पूरे परिवार को पकड़ के बंद कर दिया जाएगा। फिर कोई बताए किसी का पूरा परिवार पकड़ के बंद किया गया हो। एक प्रोविजन का मतलब कभी नहीं होता है कि उसी को किया जाएगा। अभी हमारे यहाँ जो भी फिगर था, अभी कुछ दिन पहले का था, 17,000 लोग इसमें अंदर गए। इसमें 80% से ज़्यादा धंधेबाज लोग हैं, पीने वाले नहीं है। सब चिंता लोगों को होती है कि अगर पीने वाला पकड़ाएगा तो इतनी सजा, ये वो। तो लेकिन जो पकड़े जा रहे हैं ना, ये सब इसकी जिसको कहिए कि 2 नंबर के कारोबारी, धंधेबाज, इधर से उधर करने वाला, जिसको आप बुटलेगिंग कहते हैं, उस तरह के लोग ही पकड़ाते हैं। एक व्यक्तिगत प्रश्न नीतीश जी, लालू जी के साथ आपका संबंध बहुत पुराना है, काफ़ी दिन आप लोगों ने लड़ाई भी की, पिछले 2 साल से साथ भी हैं, 1.5 साल से। तो ये सरकार उनके साथ चलाना, उनके दल के साथ चलाना, उनके 2 पुत्र आपके मंत्री हैं, वो कैसा रहा है? लालू जी के साथ संबंध कैसा है? अभी तक तो कोई समस्या नहीं, अभी तक कोई समस्या नहीं। तो और हमको लगता नहीं है कि कोई गवर्नेंस में इंटरफेरेंस है। तो वो आपको फोन करके इनका ये करवा ना, ये सब बात नहीं, ये सब नहीं हो रहा है, ये सब नहीं, डे टू डे इंटरफेयर, ऐसा कुछ नहीं है। अभी तक कोई समस्या नहीं फिलहाल। तो ये नए लालू जी हैं मतलब? अभी तो आप नए लालू एनालाइज करिएगा, लेकिन हमारे हिसाब से तो अभी कोई इस तरह का इंटरफेरेंस नहीं। और देखिए, अलायंस जो होता, हमको कोalition धर्म मालूम है। आप जब कोई अलायंस करते हैं तो उस धर्म का पालन करिए, रिस्पेक्ट, और सबसे बड़ी बात है शेयरिंग, कि आप जो कुछ भी पावर शेयरिंग होती है वो प्रॉपर होनी चाहिए। हमारा एनडीए के साथ भी था, कोई शिकायत नहीं, और आगे भी हम अपनी तरफ से कोई शिकायत होने नहीं देंगे। रही बात गवर्नेंस का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कैबिनेट की, चीफ मिनिस्टर की, मिनिस्टर्स की, अभी तक तो ठीक चल रहा। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ओवरऑल परसेप्शन क्रिएट करता है, तो आपको हर समय नज़र रखना है, तो वो हमारी ड्यूटी हम करते हैं।
कुछ राष्ट्र मुद्दों पे बात करें नीतीश जी पर, एक तो ये प्रधानमंत्री मोदी इस आइडिया को उन्होंने पिछले 1.5 साल 2 साल में काफ़ी फ्लोट किया है कि देश में हर साल चुनाव होता है, इसलिए राष्ट्र चुनाव और प्रदेशों का चुनाव एक साथ हो, साइमल्टेनियस इलेक्शन हो। इस प्रस्ताव के बारे में कुछ सोचा? ये कोई नई बात नहीं, ये बहुत पुरानी बात है, बहुत दिनों से होता आ रहा। पहले एक साथ चुनाव होता भी था, लेकिन पोस्ट 67 ये स्थिति बदल गई है और फिर एक साथ कराना अब बिना कॉन्सेंसस के, सबकी सहमति के, अगर मान लीजिए कि कोई असेंबली आप कहिएगा उसका हम पहले चुनाव कराएंगे, तो कॉन्स्टिट्यूशन में तो कोई प्रोविजन है नहीं। जब तक वो असेंबली पूरे तौर पर सहमत नहीं हो जाए, आप कैसे पहले करिएगा? कोई एक कानून बना करके तो कर ही नहीं सकते। तो ये आइडिया आज का नहीं है, कोई नया नहीं है, बहुत पहले का है। पर आइडिया के दो पक्ष हैं, क्या ये डिजायरेबल है, फीजिबल है कि नहीं, उसका दूसरा पक्ष है। पर क्या ये डिजायरेबल है? आप इस प्रस्ताव नहीं, को देखिए, सिद्धांत अगर के रूप में फिजिबल ही नहीं है तो डिजायरेबिलिटी को क्या डिस्कस करें? तो ये फीजिबल नहीं है। अगर एक दिन चुनाव होता है और वो भी कोई लंबा नहीं, अब देखिए ना, बिहार में साहब 1.5 महीना हम लोगों को भागते रहना पड़ता है, कैंपेन 5 डेट 7 डेट। अब बताइए, ये हालत होती है। एक दिन होना चाहिए चुनाव, 1 डे। पूरे देश में अगर एक दिन हो जाए चुनाव, पूरे राज्य में जहाँ चुनाव हो रहा है एक दिन चुनाव हो, तो भाई उस तरह का माहौल। लेकिन इसके लिए ज़रूरत है कि आज जो सिस्टम है इसमें पूरा बदलना पड़ेगा। तब तो फिर ये जो पॉलिटिकल पार्टी का एक्सपेंडिचर है वो एक्सपेंडिचर नहीं होना होगा। स्टेट फंडिंग होनी चाहिए इलेक्शंस की। जो भी चुनाव लड़ रहा है साहब, आपने जगह निर्धारित कर दी कि आप यहीं अपना विचार रखिए। कोई पैदल घूम रहा है, जनसंपर्क कर रहा है, कोई बात नहीं, टाइम कम हो। तो कुल मिलाकर चुनाव के पहले 5 साल लोग मेहनत करेंगे। ठीक चुनाव के वक्त कोई ऐसा माहौल नहीं करना। देखें ना, इस बार हम लोगों का जब चुनाव चल रहा था, 2 दिन पहले बचता था, यानी जो उसका लागू हो जाता था मॉडल कोड कि अब कैंपेन नहीं कर सकते हैं, उस बीच में गाड़ी पर गाय को खूब सजा उजा के टीका उका करके घुमाने लगता था। 4-5 हज़ार वोटर के बीच में पहुंच करके उल्टा पुल्टा प्रचार कर लेता था। जब तक पता चले कि ऐसा घुमा रहा तब तक अपना लेके चला जाता था। ये जो तरह तरह की बात होती है, सबसे छुटकारा मिलेगा। ठीक चुनाव के समय चुनाव को जो प्रभावित करने का आज की जो प्रक्रिया है उसमें चुनाव प्रभावित होता है। तो आप कह रहे हैं लोग असली चीज़ों को भूल जाते हैं। यस, बहुत वाइडर रिफॉर्म की ज़रूरत है। पॉलिटिकल पार्टीज की फंक्शनिंग को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। एक एक चीज़, पॉलिटिकल पार्टी को काम करने के लिए जो खर्च चाहिए उसका भी प्रॉपर प्रोसीजर होना चाहिए। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। आज क्या है साहब, कुछ पार्टियों का तो खर्च बहुत ज़्यादा होता है, ये हर किसी को दिखता नहीं है, और कुछ पार्टियों को खर्च करने के लिए कोई साधन नहीं। तो कुल मिलाकर के एक रिफॉर्म से काम नहीं चलेगा। अच्छा, खर्च की बात हुई तो डिमोनेटाइजेशन पे थोड़ी बात कर ही लें। आपने समर्थन किया तो इसको आपका कारण क्या था? क्या ये आर्थिक दृष्टिकोण से आपने समर्थन किया कि इसका पर्पस जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कहा गया कि इससे भ्रष्टाचार, काला धन और जो आतंकी गिरोह हैं, एक्सट्रीमिस्ट गैंग्स हैं और जो जाली नोट है, सब मिला करके इसके मद्देनज़र यह किया गया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये फील करती है कि इतना सब कुछ इससे लाभ है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। लोगों को कठिनाई हुई तो लोगों ने कठिनाई को उठाया कि और तैयारी करके करते। लेकिन अगर सचमुच इससे भ्रष्टाचार और काला धन को समाप्त करना चाहते तो अकेले नोटबंदी से पॉसिबल नहीं। नोटबंदी के साथ जो अभी नोटबंदी के कारण जो माहौल बना है, ये बहुत ही उपयुक्त अवसर है। अभी की स्थिति बिल्कुल उपयुक्त है। इसी समय बेनामी संपत्ति पर हिट करना चाहिए। और मेरी समझ से जो अभी हम लोग लीकर ट्रेड की बात कर रहे थे, जिस तरह का ये धंधा है एकदम बिल्कुल बैन करना चाहिए, और हम नेशनली। और तब देखिए देश की क्या स्थिति होती है। अरे एक बात सबको समझना चाहिए भाई, चाइना में कैसा अफीम का प्रचलन था, उससे चाइना निकला कहाँ पहुँचा है।
और हम लोग धीरे 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 शराब की ओर जा रहे हैं। कम उम्र का बच्चा पी रहा है। क्या लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, चंद जो कुछ पढ़े लिखे लोग, चंद जो इसको अपनी आज़ादी के साथ जोड़ते हैं, वह भूल जाते हैं कि भाई आप अपने आज़ादी के चक्कर में कुछ 100,000 लोग होइएगा देश में, लेकिन आप कर क्या रहे हैं इसकी छूट है। लोगों को मालूम नहीं है किस तरह से घर बर्बाद हो रहा, किस तरह से बच्चे शराब की ओर जा रहे हैं। तो भाई सोचना चाहिए। आप इतने अनुभवी राजनीतिक हैं, आप फंसेंगे नहीं, पर हमारा धर्म है आपको फंसाना। तो एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, क्या भाजपा के लिए दरवाजा आपने थोड़ा खोल दिया? क्यों? कैसे आपको समर्थन करके? मैंने कहाँ दरवाजा आपको दिख रहा है? नहीं, समर्थन किया, वो कह रहे हैं कि आप वो आपसे देखिए, समर्थन किसी मुद्दे का, किसी इशू का करना और बाजाबता एक कंसेप्ट के साथ हम ये करते, इसका राजनीतिक अर्थ निकालना, ये तो उनकी समस्या है जो राजनीतिक अर्थ निकाल रहे हैं। एक ऑपोजिशन के खेमा में ये दिख रहा है कि एंटी मोदी स्पेस और जो विरोधी स्पेस है वो कौन कैप्चर करेगा। पिछले साल बिहार इलेक्शन के बाद कहा गया कि उसके हकदार आप हैं। आज के दिन में कहा जा रहा है कि वो स्पेस ममता बनर्जी ने ले लिया है। देखिए, ये स्पेस कब्जा करने की जो भावना अगर कहीं मन में आती है तो ये सब चीज़ें अव्यावहारिक। वाकई एक अल्टरनेटिव खड़ा करना है, विकल्प खड़ा करना है, तो इस तरह की चीज़ों से उबरना होगा कि हम कैप्चर करेंगे कि वो कैप्चर करें। तो वो महत्वपूर्ण है ही नहीं। व्यक्ति को सामने रखकर कुछ नहीं होगा। क्योंकि आप देखिए ना, इतनी पार्टियां हैं, कौन किसको मानता? हर पार्टी का लीडर है, हर पार्टी के लोग हैं, वो मानते हैं हमारा ही लीडर सबसे अच्छा है। तो जो कुछ भी अल्टरनेटिव बनेगा वो इशूज पर बनेगा, इशूज फ्रेम करके बन सकता है। आपको लगता है 2019 चुनाव के पहले एक बृहत अलायंस? नहीं, हम लोग तो हम देखिए, हमारी आप जानते हैं कोशिश चलती रहती है, हम आगे भी कोशिश करते रहेंगे। लेकिन जो विचार होता है मुद्दों पर, उसका राजनीतिक अर्थ निकाल कर पूरे माहौल को, जिसको कहिए कि खराब करने की कोशिश होती है अपोजिशन के खेमे की, वो बिल्कुल ही गलत बात है। इस तरह का प्रयास नहीं होना चाहिए। आप इस बार यूपी में भी सक्रिय दिखे, कैंपेन आप लोगों ने? हम हैं सक्रिय। नहीं, जनता दल यू चुनाव लड़ेगी। चुनाव को आप कैसे देखते हैं? कितना अहम है ये चुनाव राष्ट्रीय राजनीति? नहीं, राष्ट्रीय राजनीति के लिए तो हर स्टेट का चुनाव अहम होता है। आप देखिए ही, दिल्ली में जीत हुई, बिहार में जीत हुई हम लोगों की, आसाम में कांग्रेस पार्टी ने कोई अलायंस वगैरह किया नहीं, या अपनी अंडरस्टैंडिंग है, वहाँ बीजेपी की जीत हो गई। तो 2 जगह हारने के बाद जो बीजेपी का डिमोरलाइजेशन था, आसाम के बाद उनका मूड फिर अप हो गया। तो अब फिर बात हो रही है यूपी की, बीच में ममता बनर्जी जीती। खैर वहाँ पर बीजेपी कोई ये फैक्टर नहीं था। क्या इसका लेसन ये है कि अलायंस होना नहीं, चाहिए यूपी में? इसका लेसन तो है ही, अलायंस होना चाहिए यूपी में, और उसकी कोई संभावना हो, यह अलग विषय है। हम ओवरऑल नेशनल कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, हम किसी एक स्टेट कंटेक्स्ट में नहीं कर रहे। नेशनल कंटेक्स्ट में विभिन्न राज्यों में जो सक्रिय दल हैं, मैक्सिमम पॉसिबल यूनिटी अगर होगी, हम सबकी यूनिटी नहीं, हमको मालूम है डीएमके अन्ना डीएमके, हमको मालूम है सपा बसपा। अब हर जगह ऐसा थोड़ी है कि जेडीयू आरजेडी मिला। ऐसी उदारता जेडीयू और आरजेडी दोनों ने जो दिखाई, इतनी उदारता अगर लोग दिखा दें, तब तो साहब मैं कहता हूँ कि तब तो एक कितना बड़ा परिवर्तन इस देश में आ जाएगा कि इसके बारे में आज आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा तो होगा नहीं, होता नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं मैक्सिमम पॉसिबल यूनिटी। जब मैक्सिमम पॉसिबल यूनिटी होगी तो जरूर विकल्प बनेगा, और अगर वो नहीं होगी, हर कोई अपनी डफली अपना राग बजाता ही रहेगा, तो फिर उसके बारे में चर्चा करने से क्या फायदा। नॉर्थ इंडिया में कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहा है पॉलिटिकल असर्शन के लिए भी। क्या आपको लगता है भारत की राजनीति में कास्ट असर्शन से हम आगे बढ़ के अब एक नया भाषा, एक राजनीति खोज रहा है? क्या आज के का जो जनता है, क्या एक उनके एस्पिरेशंस जो हैं चेंज हो रहे हैं, एंड आर पीपल वोटिंग बियॉन्ड कास्ट? क्या बिहार में ये हुआ? नहीं, दोनों बात है। देखिए, कास्ट एक ऐसी, जिसको कहिए कि सच्चाई है, और इसका एक लंबा इतिहास है। पहले तो नहीं था, लेकिन फिर अब जब आ गया,
जिस दिन ये खत्म हो जाएगा तो फिर तो देश का उद्धार हो जाएगा, समाज का। लेकिन फिर सैकड़ों साल से चला आ रहा है। अब बुद्ध काल को देखिए तो इम्पैक्ट खत्म हो चुका था, लेकिन धीरे धीरे फिर देखिए तो पिछले 7-8 साल 100 साल में फिर बहुत बुरी तरह बढ़ा है। इसको खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। जात और जातीयत, जात खत्म हो जाएगा, जातीयता खत्म होगी, लेकिन इसके कहने से काम नहीं चलेगा। आप भी कुछ अपवाद को छोड़कर शादियां जाति के अंदर होती है, तो जो अपनत्व और अपनापन का फीलिंग है वो होता है। लोग बात करने लगते हैं खून की। तो ऐसी एक रियलिटी है आज के कंटेक्स्ट में। ये जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन उसको आप बिल्कुल मान लीजिएगा, और ये कहीं कोई नॉर्थ इंडिया की नहीं है बात गलत, ये गलत बात है। पूरे इंडिया में, पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया से जो हिस्सा अलग हो गया वहां भी है, ऐसा नहीं है। ये पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का ये रोग है। आप देखिएगा बिल्कुल कास्ट है, फैक्टर रहेगा, पॉलिटिक्स में फैक्टर के रूप में बना रहता है, लेकिन सिर्फ कास्ट ही फैक्टर नहीं। जो इशूज होते हैं, बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिसमें लोग कास्ट वगैरह के बियॉन्ड चले जाते हैं और सोचते हैं, और जब कोई मुद्दा नहीं रहता है तो कास्ट सबसे प्रभावी फैक्टर हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया।